नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 इंसाफ। इंसाफ का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? इंसाफ का मतलब होता है न्याय। तो यह बड़ी ही अच्छी और रोचक कहानी है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यह कहानी शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ, ठीक है? तो हमें यह कहानी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारा पहला शब्द है बंदोबस्त। बंदोबस्त का अर्थ होता है इंतजाम करना, है ना? पैगाम का क्या अर्थ है? संदेश। तवज्जो, खींचना मतलब ध्यान आकर्षित करना, ठीक है? मुताबिक के इसका अर्थ होता है अनुसार। हरकारा का अर्थ होता है संदेश वाहक। अजान देना अर्थात नमाज के लिए बुलाना। बेवक्त मतलब नियत समय से हटकर। बेवक्त अर्थात नियत समय से हटकर। बेसब्री मतलब होता है बेचैनी, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कहानी। तो बच्चों, यह कहानी बड़ी ही रोचक कहानी है। यह जो सुल्तान है, सुल्तान कौन है? गियासुद्दीन, जो कि पठान वंश के बादशाह थे, जो पूर्वी भारत में शासन करते थे। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, शिकार करने के लिए वह गए। तो शिकार करने के लिए गए तो गलती से क्या हुआ, उनका जो तीर था वह एक छोटे से बच्चे को जाकर के लग गया और वह वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वह जो बच्चा था वह एक विधवा का था और वह लौता बच्चा था उसका। बेचारी वो बेसहारा हो गई और रोती बिलखती कहाँ गई? काजी के पास गई, क्योंकि गलती तो बादशाह ने की थी। तो काजी के पास गई और काजी से इंसाफ मांगने लगी। काजी भी दुविधा में पड़ गया कि अब वह क्या करे, कैसे इंसाफ करे। अगर वह राजा को कैसे सजा दे, तो और अगर राजा को सजा नहीं देता है तो ईश्वर के सामने पाप का भागीदार बनना पड़ेगा उसको। थोड़ा देर उसने विचार किया, फिर उसने सोचा, उसने फिर मामले को हाथ में ले लिया। उसने कहा ठीक है। और फिर उसने अपना जो हरकारा था, हरकारा अर्थात अभी बताया मैंने आपको, उसका अर्थ होता है संदेश वाहक, जो कि संदेश को ले जाता है। उसने अपने संदेश वाहक से कहा कि राजा के पास यह संदेश सुना दो। तो अब वो भी घबरा गया कि मैं अब राजा को कैसे कहूँ कि काजी की कचहरी में पेश हो जाओ। वो भी बेचारा घबराता राजा के महल के बाहर खड़ा हो गया। अब अंदर जाने की उसकी हिम्मत ना हुई तो वह बाहर से अजान देने लगा, मतलब नमाज के लिए बुलाने लगा। राजा ने सोचा कि यह बेवक्त कौन मुझे बुला रहा है, कौन नमाज पढ़ रहा है, नमाज के लिए बुला रहा है। राजा ने जाकर बाहर देखा, ने उसको अंदर बुलाया। तो वह अंदर गया और कहने लगा, क्षमा कीजिए हुजूर। फिर जो हरकारा था उसने कहा, हुजूर, काजी साहब ने मुझे यह पैगाम आप तक पहुंचाया है कि आपको काजी साहब की कचहरी में पेश होना है। मैं यह खबर सीधे आप तक नहीं पहुंचा पा रहा था, इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मुझे आजान देनी पड़ी। हरकारे की बात सुनकर जो बादशाह थे बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कहा कि कल मैं नियत समय अर्थात सही समय पर कचहरी में पहुंच जाऊंगा। दूसरे दिन जो बादशाह थे उन्होंने अपना शाही लिबास पहना और उस लिबास में उन्होंने एक तेज धार वाली जो तलवार थी वह छुपा के रख ली। और जैसे ही जो बादशाह थे वह कहाँ गए?
कचहरी पहुंचे तो वह कचहरी कमरा पूरा भरा हुआ था और सभी लोग बादशाह का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बादशाह उस कचहरी में गए तो वहां पर लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए, पर जो काजी साहब थे वह खड़े नहीं हुए, वह वहां पर बैठे रहे और उन्होंने उस विधवा को बुलाया और अपना दावा पेश करने के लिए कहा। विधवा ने अपनी सारी बात बता दी। फिर जो काजी साहब थे उन्होंने कहा, सुल्तान, तुम्हारे तीर से इस विधवा के बच्चा जो है मर गया और यह अब बेसहारा हो गई। अब तुम्हें इसके नुकसान की भरपाई करनी होगी। सुल्तान ने कहा, जो आज्ञा। उन्होंने उस विधवा से पहले तो माफी मांगी और उन्होंने उसको बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात दिए, जिससे वह ताउम्र उसको किसी चीज की जरूरत ना पड़े और वह अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। जैसे ही मामला खत्म हुआ, काजी साहब अपनी कुर्सी से उठे और सुल्तान से बैठने का अनुरोध करने लगे। अनुरोध अर्थात निवेदन करने लगे और सुल्तान ने कहा, काजी साहब, अगर आपने न्याय करने में अगर कोई गफलत की होती तो मैं तलवार से आपका धड़ अलग कर देता। और उन्होंने अपने लिबास में से तलवार निकाली और काजी के सामने रख दी। तो और काजी साहब ने क्या कहा? काजी साहब ने कहा कि यदि बात हुजूर, अगर आपने मेरी बात ना मानी होती तो मैं भी आपको क्या करता, कोड़े लगा देता। और उन्होंने अपने लबादे में से कोड़ा निकाल करके काजी को दिखा दिया। और यह सब देख करके बादशाह ने कहा, बादशाह बहुत खुश हुए और ऐसे इंसाफ पसंद काजी को अपने गले से क्या किया, लगा लिया। और यह सब देख करके, यह इंसाफ देख करके जो वहाँ की जो जनता थी, बादशाह की और काजी के जय जयकार करने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर हमें हमेशा निर्भीक होकर, निर्भीक अर्थात बिना किसी डर के, हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए और सही न्याय करना चाहिए। धन्यवाद। बच्चों, अब आपका गृह कार्य है कि आपको कहानी को पढ़ना है और शब्दार्थ को लिखना है। धन्यवाद।